गुलमोहर नर्सरी। हमारे यहाँ सभी तरह के फलदार हाइब्रिड पौधे, छायादार पेड़, नर्सरी इक्विपमेंट, परिजात, खुशबूदार, वास्तु, आयुर्वेद एवं पंचायत स्तर के समस्त पौधे उपलब्ध है। हमारा पता है पंचमुखी बालाजी मंदिर के पीछे, सेतखेड़ी रोड, व श्री सांवरिया जी मंदिर, लदूसा रोड, मंदसौर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9300521818। दलोदा रतलाम से नीमच ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के दोहरीकरण का काम जारी है। दलोदा तहसील के ग्राम फतेहगढ़ में भी दोहरीकरण का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, लेकिन यहाँ के सभी प्रभावितों को अब तक मुआवजा नहीं मिला। ऐसे में ग्रामीणों को अब कोर्ट की शरण ले रखी है, लेकिन कोर्ट में सुनवाई की तारीखें निकलने के बाद भी संबंधित अधिकारियों के एक बार भी नहीं आने पर अब तक कोई सुनवाई नहीं हो सकी। वांछितों को कोर्ट से सिर्फ आगे की तारीख ही मिल रही है। वहीं मामले में रेलवे अधिकारी भी ग्रामीणों को निरीक्षण के दौरान कह चुके हैं कि मुआवजा राशि एसडीएम कार्यालय मंदसौर में जमा कर दी गई है। आप सभी अपनी मुआवजा राशि वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि भूमि शासकीय है, लेकिन आबादी क्षेत्र की है। वे 35 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। ग्राम पंचायत ने उन्हें पट्टे भी दे दिए हैं। 2 बार जनसुनवाई में आवेदन देने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई। प्रभावित धर्मचंद्र धाकड़, चांद खां, पिंजारा, मंगलेश धाकड़, गोपाल कृष्ण चमार, कमलाबाई और मिश्रीबाई ने सामूहिक रूप से जिला न्यायालय में वाद दायर कर रखा है। प्रभावितों के अनुसार ग्राम पंचायत फतेहगढ़ के आबादी सर्वे नंबर 501 को मध्य प्रदेश शासन ने आबादी क्षेत्र के लिए आरक्षित किया है। इस सर्वे नंबर पर बने मकानों में वे 35 वर्षों से अधिक समय से रह रहे हैं। पंचायत के सभी प्रकार के कर टैक्स भी जमा कर रहे हैं। रेलवे अधिकारियों ने मकान खाली करने का अल्टीमेटम दिया है, नोटिस तक चस्पा कर दिया है। यदि मकान खाली नहीं किया गया तो वे रेलवे बुलडोजर चलाएगा। ग्रामीणों ने समय रहते मुआवजा देने और ग्राम पंचायत से नए पट्टे जारी करने की मांग भी की है। पूर्व में आबादी ड्रोन में निवासियों के नाम सर्वे नंबर विलोपित कर अब कर दिया कृषि भूमि। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उक्त भूमि सर्वे नंबर 501 की होकर शासकीय है। इस पर हमें जब पंचायत द्वारा पट्टे दिए गए, हमारे द्वारा समय समय पर पंचायत के सभी कर भी चुकाए जा रहे हैं। मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के बावजूद रेलवे ने नोटिस जारी कर दिया। प्रभावित ग्रामीणों के अनुसार हमारे द्वारा संयुक्त रूप से मंदसौर कोर्ट में वाद दायर किया गया, जिसकी 4 बार तारीख भी निकल चुकी है। इन तारीखों के दौरान न्यायालय द्वारा राजस्व विभाग सहित रेलवे के अधिकारियों को सुनवाई के लिए बुलाया गया था, लेकिन किसी भी तारीख पर संबंधित अधिकारी ने सुनवाई के लिए नहीं पहुंचे। उल्टा रेलवे ने मामला कोर्ट में लंबित होने के बावजूद हमारे मकान पर नोटिस चस्पा कर दिया व मकान खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। प्रशासनिक स्तर पे आपने शिकायत करी, आवेदन दिया है, क्या कह रहे हैं प्रशासनिक स्तर पे सबसे पहले हम मंगलवार को जन सुनवाई में गए थे, तो वहाँ से उन्होंने हमारा आवेदन जो है वो दलोदा तहसीलदार को भेज दिया और बोल दिया कि आप वहाँ दलोदा तहसील में बात कर लीजिए, तो कभी कहीं अगर ऐसा कुछ होगा तो बोल देंगे। तो वहाँ हम इसलिए गए थे कि मुआवजे के लिए गए थे, तो वहाँ एसडीएम सर ने कहा कि जो है वो तो ज़मीन जो है शासकीय है और शासकीय ज़मीन में मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है। तो हमने फिर मांग करी उनसे कि ठीक है, ज़मीन शासकीय है, कोई दिक्कत नहीं, आप ज़मीन का पैसा मत दीजिए, लेकिन जो हमने निर्माण कर रखा है उसका पैसा दीजिए, हम पंचायत से दूसरी जगह लेकर के और बना लेंगे। तो ये कह करके उन्होंने कहा ठीक है कि मैं आपको एक आवेदन वहाँ तहसील में भेज रहा हूँ, आप तहसीलदार साहब से बात कर लेना, जो कहीं मुख्यमंत्री आवास में या कहीं अगर ऐसा कुछ होगा तो वो कर देंगे। तो जब हम वहाँ तहसीलदार साहब के पास गए तो उन्होंने कहा कि यार कि इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, है तो मुआवजे का मामला है, तो ये तो उन्हीं के अधिकार क्षेत्र का है। ये कह के उन्होंने भी ज़्यादा कुछ कहने से करने से असमर्थता व्यक्त की। आपका नाम बता दो। मेरा नाम धर्मचंद मेहता है। भैया क्या मामला है फतेहगढ़ में और ये पटरी के पास में जो मुआवजे के मामले में आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? आपके पास रेलवे से क्या नोटिस आया है? रेलवे से हम 5 लोगों को नोटिस आया था कि आपको जो है 15 दिन में आपके मकान हटा लेना, और उससे पहले ही हमने जो है कोर्ट में केस लगा रखा था। उसके बाद भी उन्होंने 2 बार नोटिस दे दिए। कोर्ट का में प्रकरण चलते हुए उन्होंने एक बार तो मकानों पे चिपका गए, वो हमको पता ही नहीं, और एक बार उसके बाद फिर जो है उन्होंने दोबारा से जो है वो आकर के और नोटिस दे कर के और साइन करवा के गए थे वो। तो हम 5 लोग हैं, ये 5 मकान हैं, और अभी तक कहीं से हमको कोई वो आश्वासन नहीं मिला। नहीं, मामला क्या है यहाँ पे? आपको नोटिस दे के गए रेलवे से, किस मामले में आपको नोटिस मिल रहा है? नोटिस ये इसलिए दे कर के गए कि ये ज़मीन जो है हमने शासन से हमने खरीद ली है, इसलिए अब आप ये मकान यहाँ से हटाइए। तो पूर्व में आपका मकान ये आपके गांव ठाव में आ रहा था, आबादी क्षेत्र में था या नहीं था? क्या आबादी क्षेत्र में था। करीब 30 साल से हम यहाँ मकान बना के रह रहे हैं,
और उन 30 ही सालों से हम पंचायत भवन कर वसूलते थे और हम जमा करवाते रहे हैं। इस बारे में ग्राम पंचायत का क्या कहना है? ग्राम पंचायत वालों का कोई कहना नहीं है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये कह के ग्राम पंचायत वालों ने तो पल्ला झाड़ दिया। तहसील स्तर पे प्रशासनिक अधिकारी क्या कह रहे हैं? नहीं, तहसील स्तर पर भी हम गए। भैया क्या मामला है यहाँ मुआवजे का, और इस संबंध में आपने किन किन अधिकारियों से और प्रशासनिक लोगों से चर्चा करी? सबसे पहले तो हम जन सुनवाई में गए थे और वहाँ पे आवेदन दिया था मुआवजे के लिए। तो उन्होंने बोला कि तहसीलदार साहब पे जाइए और वहाँ से आपको कुछ, तो वहाँ पे भी गए तो उन्होंने ये बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते, जबकि 501 नंबर जो है वो आबादी क्षेत्र है और कई सालों से हम टैक्स भर रहे हैं, 35 से 40 साल से हम रह रहे हैं। और अब उसके बाद उन्होंने आबादी से कृषि में भी डाल दिया। और जब पटवारी साहब से बात की तो उन्होंने यही बोला था कि मैंने प्रतिवेदन बना के भेज दिया है और उन्होंने हमें ड्रोन की प्रतिलिपि भी दी है, तो वो हमारे साथ पास में मौजूदगी भी है। इस प्रकार हमारे पास आवेदन के साथ साथ एक ड्रोन की प्रतिलिपि है। जो ड्रोन हुआ था सर, इसको भी हटा दिया गया अभी ड्रोन से के माध्यम से। स्टार्टिंग में यही थी, ड्रोन दिया गया था, उस समय भी मकान आ रहे थे इसमें, तो इसको भी हटा दिया गया इन्होंने। फिर उसके बाद ये आबादी क्षेत्र में था हमारा खसरा गांव ठाम की ज़मीन आबादी क्षेत्र था, और आबादी से इन्होंने अब 2025-26 को इसको कृषि कर दिया। और इस नक्शे को भी इन्होंने चेंज कर दिया और नक्शे को भी 5 भागों में डिवाइड कर दिया। इतना होने के बाद भी और कोर्ट में केस होने के बाद भी रेलवे ने हमको नोटिस जारी किया खाली करने के लिए, जबकि हमारा प्रकरण कोर्ट में भी चल रहा है। अब आप क्या चाह रहे हैं प्रशासन से और अधिकारियों से? प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि हमें शासन के निर्देशानुसार जो मकान बने हुए हैं उन मकान के हिसाब से हमको मुआवजा दिया जाए। और हम जनहित के लोकहित में खड़े हैं, शासन के साथ भी खड़े हैं, लेकिन हमको मुआवजा दिया जाए तो हम घर खाली करने के लिए तैयार हैं। आपका नाम बताइए। गोपाल कृष्ण सूर्यवंशी, गांव कौन सा है? गांव फतेहगढ़।